हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछा जाता है कि क्वेश्चन है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ गाय हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुर्गियों के कितने पैर और कितने सिर होते हैं। तो हमें ये पता है कि मुर्गियों के 2 पैर होते हैं और 1 सिर होता है, और गाय के 4 पैर और 1 सिर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें पता ही है। हमें पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखना है पैर हमारे पास कितने दे रखे हैं। ठीक है, तो पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, पैरों की संख्या दे रखी है हमें 640। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो भी हमें पैरों की संख्या दे रखी है उसका आधा कर देना है, मतलब कि 2 से भाग कर देना है। तो 2 से भाग करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 320 बचा है। तो यहाँ पर हमारे पास 320 आ गया। अब हमारे पास जो सिरों की संख्या दे रखी थी, ध्यान रखना है हमें कि जो अब हमें सिरों की संख्या दे रखी है उसको इसमें से घटा देना है। तो 320 में से अगर मैं 240 को घटा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 80। ठीक है, तो ये 80 क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, मतलब कि गाय की संख्या। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि गाय की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल जानवर हमारे पास कितने थे, जितने सिर हमारे पास है 240। तो टोटल दोनों मतलब कि मुर्गियों को और गाय दोनों को मिलाकर हमारे पास कितने जानवर हैं, 240। हमने क्या निकाल लिया है, गाय की संख्या। ठीक है, गाय हमारे पास कितनी आ गई है, 80। और पूछा क्या है, मुर्गियाँ, तो मुर्गियाँ कितनी होंगी वो निकाल देते हैं। मुर्गियों के लिए इसको माइनस कर देते हैं, 240 में से करा 80 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 160। तो 160 जो है वो क्या हो गई हमारे पास, 160 हो गया हमारे पास मुर्गियों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोबारा देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने हमें सिर दे रखे हैं और कितने पैर। तो जो भी हमें पैरों की संख्या दे रखी है उसका आधा कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, 320 हो गया आधा करने के बाद। और अब जो भी हमारा आधा करने के बाद आया है उसको सिरों की संख्या में से घटा देना है। ठीक है, तो दोनों को घटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, 80। अब ये जो 80 आएगा वो क्या आएगा, वो उन जानवरों की संख्या आएगी जो 4 पैरों वाले हैं, मतलब कि गाय। ठीक है, गाय कितनी है हमारे पास, 80 है, और मुर्गियाँ कितनी हो गई, 160 हो गई। ठीक है, तो इसको अगर मैं चेक करूं तो कैसे चेक करूंगा, अब हमारे पास गाय तो है 80। ठीक है, तो 80 को अगर मैं 4 से गुना करूं, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, 4 अट्ठे 32, 320 हो गया। और हमारे पास मुर्गियाँ कितनी है, 160। तो 160 गुना 2, तो ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा हमारा 320। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 640। मतलब दोनों के जो पैर हैं उनको मिलाकर कितना आ रहा है, 640। और हमें क्वेश्चन में भी इतना ही दे रखा था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक किसान के पास कबूतर और भेड़ है। अगर कुल 90 सिर और 208 पैर हैं तो भेड़ और कबूतरों की संख्या बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बोला है कि उसके पास कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ है, और दोनों के जो मिलाकर सिर आ रहे हैं वो कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, और दोनों के पैरों को मिलाकर कितना आ रहा है, 208। हमें पूछा है कि भेड़ बताओ कितनी है और कबूतर बताओ कितने हैं। तो अब ट्रिक की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 208। तो इसका आधा कर लेते हैं। इसका अगर मैं आधा कर दूं तो हमारे पास आ गया 104। अब ये जो आधा करने के बाद आया है इसको हम, और जो सिरों की संख्या दे रखी है, दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है 104 में से अगर मैं 90 को घटा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। ठीक है, दोनों को घटा दिए तो हमारे पास 14 आ गया। अब ये 14 क्या आएगा, 14 आएगा हमारे पास जो 4 पैरों वाला जानवर है, मतलब कि भेड़। ठीक है, तो हमारे पास भेड़ कितनी हो गई हैं, 14। भेड़ अगर 14 है तो कबूतर कितने हो जाएंगे, तो कबूतर हो जाएंगे हमारे पास, टोटल जो सिर थे हमारे पास 90 थे,
तो 90 में से 14 घटा दिए तो हमारे पास कितने बचे 76। तो 76 जो है वो कबूतर हैं और 14 भेड़ हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए भेड़ के हमारे पास जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं, तो 14 को गुना करा 4 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 56। और जो कबूतर है उसके 2 होते हैं, तो 76 को 2 से गुना करा तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों के पैर आ गए। अगर मैं दोनों को जोड़ूं 56 को और 152 को, तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, ये आ गया 802। तो 208 आ रहा है कुल पैरों को मिलाकर, और हमें सवाल में भी 208 ही दे रखा था, तो मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो भेड़ कितनी हो गई 14 और कबूतर हो गए 76। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे हुए हैं जिनके पैरों की संख्या 224 है जबकि सिरों की संख्या जो है 90 है। बताइए इस बाड़े में रखे हुए खरगोशों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो खरगोशों के जो पैर हैं वो 4 होते हैं और कबूतर के 2 होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। और हमें दोनों के कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 224। तो सबसे पहले हमें इसका आधा करना होता है, तो इसका आधा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 112। ठीक है, 112 आ गया। अब हमारे पास सिरों की संख्या दे रखी थी 90। ठीक है, और अब जो आधा करने के बाद आया 112, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 112 में से 90 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 22। तो ये 22 क्या आएगा, 22 आएगा हमारे पास खरगोश। ठीक है, खरगोशों की संख्या। तो 22 तो हमारे पास खरगोश हो गए। तो कबूतर कितने हो जाएंगे, तो कबूतर हो जाएंगे हमारे पास, टोटल जो सिर थे 90 में से 22 घटा दिए तो कितने बचे हमारे पास, ये बचे 68। ठीक है, 68 हमारे पास कबूतर हो गए और 22 खरगोश। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 22 गुना 4 बराबर 88 हो गए, और 68 इंटू 2, क्योंकि कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 6 अट्ठे और 2 अट्ठे 16, 1 हासिल 12 और 1 13। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों के पैरों की संख्या, ये तो पैर हो गए। ठीक है, पैरों की संख्या। ठीक है, तो 88 में 136 को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 8 6 4, 1 हासिल 12 का 2, 1 हासिल और 2, तो 224 जो है वो कुल पैर हो गए। तो हमें सवाल में क्या दे रखा था, कुल पैरों की संख्या 224 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस ट्रिक की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।